दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर आजकल बहुत गुस्से में है। गुस्से की वजह है वहां पर हुआ एक हिंसा वाला मामला जिसको लेकर के मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वो अब इस पूरे मामले को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और धर्म के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने दी जाएगी। और इसके लिए उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की अपील की है। तो आखिर मैथिली ठाकुर को गुस्सा क्यों आ रहा है? मैथिली ठाकुर क्यों ऐसा कह रही है कि धर्म के नाम पर अगर हिंसा होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा? और इस मामले में वो आगे क्या करने वाली हैं? तमाम बातें होंगी आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैथिली ठाकुर भले ही उम्र में कम हैं, लेकिन जिस संजीदगी के साथ में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को कराने में जुटी हुई हैं, तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करने में जुटी हुई है, लोगों से जुड़ रही हैं, लोगों से उनके शिकायतों के बारे में पूछताछ कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है, उसको देख करके तो यही लगता है कि उनके मंसूबे बड़े नेक हैं और वो चाहती हैं कि जिस उम्मीद के साथ उनको विधायक बना करके भेजा गया है उस उम्मीद पर वो खरी उतरी। अब ऐसा ही एक मामला है जिसमें वो लोगों से जब जुड़ती हैं, उनके सम्मेलनों में जाती हैं, उनके कार्यक्रमों में जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, तो ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ वहाँ के दरभंगा के रणपरती मैदान में, जहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद विधायक महोदया मैथिली ठाकुर ने किया था। मून स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से ये टूर्नामेंट चल रहा था। उद्घाटन करने के बाद वो वहाँ से लौटती हैं, लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ ऐसा होता है कि एक सिरफिरा व्यक्ति मैदान में एक मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी शुरू कर देता है, जिससे 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह मामला छोटा मोटा मामला है, छोटी मोटी हिंसा की बात है, थोड़ा सा कोई वाद विवाद हो गया होगा, उसके बाद इस तरह की हिंसा हुई। लेकिन मैथिली ठाकुर ने जो बताया वो बहुत ही गंभीर घटना की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वहां पर मामला केवल वाद विवाद के बाद हिंसा की बात नहीं थी, बल्कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद चांद, उसने वाद विवाद के बाद बगल में ही जो मछली विक्रेता था उससे एक धारदार हथियार लेकर के आता है और वहां पर 3 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिसमें आदित्य मिश्रा, राजन मिश्रा, दुर्गानंद झा, ये लोग घायल हो जाते हैं। और इन दोनों लोगों को, जो दुर्गानंद झा हैं और आदित्य मिश्रा, इनका DMCH में यानी कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। मैथिली ठाकुर वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करती हैं और राजन मिश्रा को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जाता है। गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। मैथिली ठाकुर ने सभी तरह के मदद का आश्वासन दिया, लेकिन जो बयान आया मैथिली ठाकुर का, उससे यह बात समझ में आई कि यह मामूली कोई वाद विवाद नहीं था, बल्कि यह पूरा मामला धार्मिक उन्माद से जुड़ा हुआ था। क्योंकि मैथिली ठाकुर ने साफ साफ कहा कि वो किसी धार्मिक हिंसा को अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और किसी को भी इजाजत नहीं है धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की। तो क्या यह पूरा मामला धार्मिक उन्माद से जुड़ा हुआ था या केवल वाद विवाद की स्थिति थी? क्योंकि मैथिली ठाकुर ने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह की कोई सोच रखता है कि वो धार्मिक उन्माद फैला लेगा या धर्म के नाम पर हिंसा कर लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती के साथ बर्ताव किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस को तुरंत सूचना दे दी गई थी। उसके साथ साथ 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया जो उसके सहयोगी थे। तो कुल मिलाकर के हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करके पूरे मामले को संभाल लिया, हालात को नियंत्रण में ले लिया। लेकिन जिस तरीके से यह उन्माद फैला, सैकड़ों लोगों के बीच में ये सारी चीजें हुई, वो संकेत दे रहा था कि धर्म के नाम पर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे।
यही वजह है कि मैथिली ठाकुर ने इसे पूरी गंभीरता के साथ उठाया और गृह मंत्री सम्राट चौधरी तक बात पहुंचाई, उनसे मुलाकात की और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया कि इस तरह की कोई भी कोशिश अगर कोई कर रहा है धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे सीधे सम्राट चौधरी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस महकमा है, उसको साफ साफ निर्देश दे दिया कि इस मामले को पूरी गंभीरता से देखिए और धर्म के नाम पर किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दंगा उन्माद नहीं फैलना चाहिए। इसके लिए जो भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसको कीजिए। इस आश्वासन के बाद मैथिली ठाकुर भी संतुष्ट नजर आई हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर अब भी किसी तरह से हालात तनावपूर्ण करने की कोशिश की जाती है, इसे धर्म का रंग दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस के तहत इस तरह के मामले को दबाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पुलिस को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि वो उस इलाके में जाकर के जांच पड़ताल करें और ये देखें कि क्या वहाँ पर हालात अब भी तनावपूर्ण है, क्या वहाँ पर कोई और रंजिश का मामला मान करके कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस आश्वासन के साथ मैथिली ठाकुर ने लोगों से भी अपील की है कि आप लोग भी अपने आसपास नजर बना के रखिए। ऐसी कोई भी घटना होने का अंदेशा होता है तो आप सूचित करें, पुलिस मुख्यालय को सूचित करें, पुलिस महकमे को सूचित करें, या आप मेरे तक भी बात पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अभी वहां पर हालात नियंत्रण में हैं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है और लोग मैथिली ठाकुर की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस संजीदगी के साथ और जिस तरीके से तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, जिस तरीके से ये बात गृह मंत्री तक पहुंचाई, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।